हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हमने फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करें अपनी फिफ्थ और लास्ट यूनिट, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है। सो जैसा कि अपने को पता है ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी है, जो ओएसआई मॉडल की जो अपनी फोर्थ नंबर की लेयर थी ना, वो थी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो उसके फंक्शंस और उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स है वो। So transport layer is the fourth layer of the OSI model, and its main job is to provide the end-to-end communication services for the application across the network। कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे अपने कोई चीज़ ट्रांसफर करनी है तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। कि जैसे हमने यहाँ से कोई चीज़, जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना, हमने यहाँ से कोई चीज़ सेंड की, तो वो जो डेटा है ना, वो जैसे सेंड होगा तो वो अलग अलग, मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन में मीन्स वो टूट जाएगा, मीन्स एज इट इज डेटा नहीं जाएगा, वो डेटा एज है क्या बोलते हैं, हाइड होके जाएगा डेटा। ठीक है। हाइड होके जाएगा, फिर जैसे वो यहाँ पे गया फिर वो यहाँ से अनहाइड होगा। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन मीन्स बीच से अगर कोई आप उस डेटा को इंक्रिप्ट भी कर लेना तो भी वो पहचान नहीं पाएगी भेज रहा क्या है वो। तो वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ प्रोवाइड करवाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्या कौन कौन से फंक्शंस हो गए ट्रांसपोर्ट लेयर के। पहला फंक्शन हो गया सेगमेंटेशन एंड रिजेंबली। ठीक है। कि यहाँ से डेटा भेज रहा है तो एक साथ तो इतना डेटा भेज नहीं सकते, तो डेटा को पहले तो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। अब जैसे यहाँ पे डेटा आया तो जो अलग अलग सेगमेंट्स है ना, फिर उनको वापस रिजेंबल कर देगा। तो सेगमेंटेशन एंड रिजेंबल। सो ब्रेक द लार्ज मैसेज इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स एट द सेंडर। ठीक है। और फिर रिसीवर के पास क्या करेगा, एंड रिजेंबल्स देम एट द रिसीवर। तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन हो गया अपने पास कनेक्शन कंट्रोल। ठीक है। सो कैन ऑपरेट इन अ कनेक्शन ओरिएंटेड टीसीपी और कनेक्शन लेस मोड। कि ये जो ऑपरेट कनेक्शन लेस तो हो गया यूडीपी है ना प्रोटोकॉल्स, और कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया टीसीपी। इन दोनों पे काम करता है। ठीक है। और उनको कंट्रोल करने का काम, ये दूसरा फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन हो गया अपना फ्लो कंट्रोल, कि जो डेटा का फ्लो है ना उसको कंट्रोल करके रखता है। सो मैनेज द डेटा फ्लो बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा का फ्लो है ना उसको मैनेज करता है, टू प्रिवेंट द ओवरवेलमिंग ए स्लो रिसीवर। ठीक है। ताकि जो रिसीवर को डेटा स्लो ना मिले, तो फ्लो को कंट्रोल की, हाँ पहले ये डेटा जाएगा फिर ये फिर ये फिर ये। क्योंकि ऐसे मतलब कोई भी डेटा है कभी भी आ रहा है तो रिसीवर के पास जो यूजफुल डेटा है ना वो जा नहीं पाएगा। तो उस फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर क्या बोलते हैं, नेक्स्ट अपना फंक्शन है एरर कंट्रोल। ठीक है। सो एरर कंट्रोल बोले तो इंश्योर द रिलिएबल डिलीवरी बाय डिटेक्टिंग एंड रीट्रांसमिटिंग द लॉस्ट ऑफ द करप्टेड सेगमेंट्स। की जो सेगमेंट्स वगैरह कुछ करप्ट हो गए उनको वापस रीट्रांसमिट करना। ठीक है। उनको रिलिएबली डिलीवर करना। ठीक है। और लास्ट फंक्शन हो गया अपने पास मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, कि अलाउ द मल्टीपल एप्लीकेशंस टू यूज द नेटवर्क साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग अ पोर्ट नंबर। जो मल्टीपल एप्लीकेशंस है ना वो एक नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे पोर्ट नंबर वगैरह के थ्रू, ऐसा नहीं कि एक नेटवर्क को सिर्फ एक ही डिवाइस एक्सेस कर रहा है, मल्टीपल एक्सेस कर रहे हैं। तो वो गया मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। और लास्ट हो गया एंड टू एंड कम्युनिकेशन। बोले तो गारंटी द डेटा इज डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन एप्लीकेशन। ये जो डेटा अपना ट्रांसफर हो रहा है ना वो करेक्ट डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर हो रहा हो। तो ये हो गए फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स, की कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। सो अपने पास बेसिकली तीन प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी एंड एससीटीपी। ठीक है। सो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। ये क्या काम करता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कि इसमें कनेक्शन होता है, रिलेबल है, इंश्योर द डिलीवरी विद एरर चेकिंग। ये जो डिलीवरी करता है ना डेटा की वो एरर चेकिंग के साथ करता है, एक्नोलॉजमेंट एंड रिट्रांसमिशन की एरर चेकिंग करेगा। फिर जैसे वो रिसीवर था ना वो एक्नोलॉजमेंट देगा कि हाँ डेटा आ गया, उसके साथ करेगा एक्नोलॉजमेंट के साथ। एंड अगर कोई चीज़ डिलीवर नहीं हुई तो वो उसको वापस रिट्रांसमिशन करेगा। एंड यूज्ड बाय द एप्लीकेशंस लाइक जैसे HTTP, FTP एंड SMTP। तो ये हो गया TCP प्रोटोकॉल। सेकंड हो गया अपने पास UDP प्रोटोकॉल। तो जैसे ये तो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें कनेक्शन होता है, ये क्या होता है कनेक्शन लेस होता है। एंड अनरिलेबल बट फास्टर। ये रिलेबल है बट अनरिलेबल है बट फास्टर है। ठीक है। नो गारंटी ऑफ डिलीवरी ऑर्डर और एरर चेकिंग। अब इसमें जैसे इसमें एरर चेकिंग वगैरह एक्नोलॉजमेंट वगैरह सारी चीज़ें होती थी, बट इसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। एंड यूज्ड बाय द DNS, VoIP, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स, इन सब में। और लास्ट प्रोटोकॉल हो गया अपने पास SCTP। ठीक है। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ TCP एंड UDP। जो TCP एंड UDP थे ना दोनों के फीचर्स को कंबाइन करता है। एंड सपोर्ट द मल्टी स्ट्रीमिंग एंड मल्टी होमिंग एंड यूज्ड इन द सिंगलिंग फॉर द टेली कम्युनिकेशन।
सो इसी के साथ जो ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स अपने कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास ओवरव्यू ऑफ द एप्लीकेशन लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, अब जो एप्लीकेशन लेयर थी ना फर्स्ट, अब उसके बारे में ओवरव्यू, उसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, वो क्या है होती है, ठीक है। सो द एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द ओएसआई मॉडल की जो टॉप मोस्ट लेयर थी ना नीचे से 7th लेयर की, वो थी एप्लीकेशन लेयर, है ना, एंड टीसीपी आईपी मॉडल की। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द एंड यूजर्स एंड प्रोवाइडिंग द नेटवर्क सर्विसेज टू द एप्लीकेशन। मीन्स जो एंड यूजर है ना वो डायरेक्टली पहले किस लेयर से इंटरेक्ट करता है, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, फिर बाकी सारी लेयर्स, और जैसे सेंडर भी जाएगी ना तो नीचे से लेकर के सबसे लास्ट में होती है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर टॉप मोस्ट लेयर होती है जिससे यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली करता है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द एंड यूजर्स एंड प्रोवाइडिंग द नेटवर्क सर्विसेज टू द एप्लीकेशंस, ठीक, कि जो ऊपर एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होता है सारा और सेंडर के पास भी नीचे से जाके फिर एप्लीकेशन लेयर पे खत्म होता है। सो जो यूजर को डायरेक्टली कौन सी लेयर इंटरेक्ट करती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। सो इट यूज द वेरियस एप्लीकेशन लेयर्स प्रोटोकॉल्स। सो एप्लीकेशन लेयर के वेरियस प्रोटोकॉल्स होते हैं किसके लिए, टू इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अक्रॉस ए नेटवर्क, की ताकि एक जगह से दूसरी जगह अपन क्या बोलते हैं डेटा को ट्रांसफर कर सके। तो उसके लिए वी हैव मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हो गए, जैसे फर्स्ट हो गया HTTP कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किसके लिए काम होता है, यूज टू ट्रांसफर द वेब पेजेस फ्रॉम अ सर्वर टू अ ब्राउजर, की एक सर्वर से ब्राउजर पे वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP, ठीक है, फर्स्ट प्रोटोकॉल किसका, एप्लीकेशन लेयर का। सेकंड प्रोटोकॉल कौन सा है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अलाउ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ द फाइल्स ओवर नेटवर्क, कि कोई भी नेटवर्क है वहाँ पे फाइल्स को अपलोड करना और डाउनलोड करने का काम करता है FTP। फिर थर्ड हो गया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर आउटगोइंग मेल फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर और बिटवीन द मेल सर्वर्स, कि कौन सी मेल जा रही है, कहाँ जा रही है, तो उसका काम करता है SMTP प्रोटोकॉल। फोर्थ हो गया POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डाउनलोड द ईमेल फ्रॉम द सर्वर्स टू लोकल क्लाइंट, कि जो सर्वर्स से ईमेल्स वगैरह को डाउनलोड करना लोकल क्लाइंट्स के लिए, उसका काम ये आता है POP का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एंड यूजुअली डिलीट्स देम फ्रॉम द सर्वर, और किसी सर्वर से ईमेल वगैरह को डिलीट करने का काम भी इसी का होता है POP प्रोटोकॉल का, ठीक है। फिफ्थ हो गया अपने पास IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या काम करता है, अलाउ ईमेल्स सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइसेस। और सिक्स्थ हो गया DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करता है, ट्रांसलेट द ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन, जो ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन है ना, नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। और लास्ट हो गया टेलनेट, अलाउ द रिमोट एक्सेस टू द अनदर कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे लेस सिक्योर रिप्लेस्ड बाई SSH। तो ये हो गया अपने पास प्रोटोकॉल्स ऑफ द एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन क्या होती है और फिर उसके प्रोटोकॉल्स, जैसे और भी प्रोटोकॉल्स है जैसे SSH, सिक्योर शेल, DHCP एंड एक्सेट्रा। तो ये हो गया अपने पास एप्लीकेशन लेयर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स, फिर हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स। अब लास्ट टॉपिक है आज का अपना, वो है बेरकले सॉकेट इंटरफेस, ठीक है। सो is also known as the BSD sockets, इसी को क्या बोलते हैं, BSD sockets, and it is a programming interface। ये क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, डेवलप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बेरकले फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क, कि एक मतलब नेटवर्क पे कंप्यूटर्स कैसे क्या कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सॉकेट्स के थ्रू कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं बेरकले सॉकेट इंटरफेस। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द यूनिक्स लिनक्स सिस्टम्स एंड हैज़ द इन्फ्लुएंस्ड सॉकेट प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है ऑन मैनी प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग द विंडोज। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, सो इसके मेनली 3 फीचर्स है। लैंग्वेज, सो प्राइमरली यूज्ड विद C लैंग्वेज, ठीक है, C लैंग्वेज के साथ यूज होता है। प्रोटोकॉल सपोर्ट बोथ TCP एंड UDP, मीन्स कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स इम्प्लीमेंट इन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कि लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास बेसिक क्या बोलते हैं फीचर्स ऑफ द बेरकले सॉकेट इंटरफेस। अब लास्ट है फंक्शंस, कि उसके कौन कौन से फंक्शंस है। तो जैसे पहला फंक्शन हो गया सॉकेट, ये क्या किसके लिए काम आता है, कि क्रिएट्स ए न्यू सॉकेट, को एक न्यू सॉकेट अपने को क्रिएट करना और उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है अपन एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट, तो वही तो होता है इसमें। फिर सेकंड फंक्शन हो गया बाइंड, ये किसके लिए काम आता है, बाइंड से सॉकेट टू अ लोकल एड्रेस एंड पोर्ट, कि कोई भी सॉकेट है ना उसको किसी लोकल एड्रेस या पोर्ट पे बाइंड करने का काम करता है ये बाइंड फंक्शन।
थर्ड फंक्शन हो गया अपने पास लिसन फंक्शन। क्या काम करता है, लिसन्स फॉर द इनकमिंग कनेक्शन की कौन सा कनेक्शन आ रहा है उसको लिसन करने का काम करता है लिसन फंक्शन। फिर हो गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंड इनकमिंग कनेक्शन की कौन सा कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। कनेक्ट किसके लिए काम करता है, कनेक्ट फंक्शन कनेक्ट्स टू ए रिमोट सॉकेट, कि किसी रिमोट सॉकेट से कनेक्ट करना, तो कनेक्ट फंक्शन का काम होगा। सेंड एंड रिसीव फंक्शन किस काम के आते हैं, सेंड और रिसीव द डेटा अवर सॉकेट, की कोई सॉकेट से डेटा और तो सेंड करना है या रिसीव करने का, सेंड एंड रिसीव फंक्शन। एंड सेंड टू फंक्शन एंड रिसीव फ्रॉम फंक्शन किसमें काम आता है, यूज्ड विद यूडीपी टू सेंड एंड रिसीव डेटा, कि यूडीपी के साथ, ये होता है टीसीपी के साथ। फिर लास्ट फंक्शन हो गया अपने पास क्लोज, क्लोज है सॉकेट के, किसी सॉकेट को क्लोज करना, ठीक है, कि अपना ट्रांसमिशन हो गया, अब हमने सॉकेट को क्लोज करना है, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, सॉकेट्स के थ्रू। तो सॉकेट क्रिएट किया और डेटा को ट्रांसफर किया, अब यहाँ पे जैसे डेटा ट्रांसमिट हो गया सॉकेट को क्लोज कर दिए। तो ये हो गया अपने पास ब्रेकलेस सॉकेट इंटरफेस। और इसी के साथ अपनी 5th यूनिट कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा उस पर अलग से वीडियो बना के, और नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू।